हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट नंबर 1 फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट टेस्ट होगा फॉर द एएसएम साइको टेस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स आएगा, ठीक है ना। उस बॉक्स को आपको सॉल्व करना है। तो इसकी ट्रिक्स नंबर 1 है कि ये जो सर्किल है, ठीक है ना, ये आपको बताता है, ये जो लाइंस है ये आपको बताती है पाथ, ठीक है ना। ये पाथ है और ये जो सर्किल है ये आपको ब्लॉक है इधर पर, ठीक है ना। तो जो सर्किल है वो ब्लॉक है और ये जो डायरेक्ट लाइन है वो आपका पाथ है, ठीक है ना। तो आपको कुल 7 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे लाइक ए बी सी डी और ई, जिसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको टी को एल से टी को एल पर लेके जाना है, ठीक है ना। तो टी को एल पर ले जाने के लिए आपको जो पाथ रहेगा वो कैसे रहेगा, देखिए। टी को आप सबसे पहले क्या कीजिए, एल से मिला दीजिए, ठीक है ना। दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका वर्चुअल है, ये एक्चुअल नहीं है, नहीं है। तो इसको वर्चुअल से एक्चुअल लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से जाओगे, आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर मुड़ोगे तो नहीं मुड़ सकते, यहाँ पर आप जाओगे नहीं क्योंकि आप डायगोनल से दूर जा रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद आप आगे यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरह से। फिर ये गलत हो जाएगा, फिर आपको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ नहीं जा पाओगे, आप फिर से यहाँ जाओगे, ठीक है। यहाँ नहीं जा पाओगे आप, तो आप फिर यहाँ पर जाओगे, ठीक है ना। और अप टू द 7th, एट 7 पहुंचने के बाद आप जैसे 7 पर पहुंचते हो तो आपको ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो आपका जो पाथ होगा वो ऑप्शन होंगे T to L पहुंचने के लिए, ऑप्शन होंगे आपका 7 होगा, कहीं ना कहीं 4 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो आपको 7 पर टिक करना है, ठीक है ना। और ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं इसमें मैंने कई पाथ नहीं दिए हैं, सिर्फ मैंने आपको शॉर्टेस्ट एक ऑप्शन, एक छोटा सा पार्ट देके इसको इजी करने का मैंने अपना काम किया है। तो इसको पूरा मैं बनाना चाहूंगा, लाइक यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मोड हो सकता है, कहीं पर भी आपका इस तरीके से रुका हुआ हो सकता है रास्ता, ठीक है ना। इस तरीके से जो ओरिजिनल डायग्राम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर रुका हुआ है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर भी रुका हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी रुका हुआ है, और आपका यहाँ पर भी रुका हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिए होंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पर दिया होगा, लाइक 2, आप 2 से जाते हो, यहाँ पर दिया होगा 6, इस तरीके से, यहाँ पर कभी 5 दिया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, लाइक। और जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको बी से डब्ल्यू पर पहुंचना है, तो बी से डब्ल्यू पर आप कैसे आ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर कहीं पर बीच में यहाँ पर लिखा है 3, तो आपका आंसर होगा 3। बाकी हो सकता है आपको यहाँ पर ब्लॉक हो, ठीक है ना, कहीं पर भी ब्लॉक हो तो आप उस पर रुक जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ट्रिक ये है कि आपको सीधा एक डायगोनल खींचना है, ठीक ना, डायगोनल, और उसको बोल सकते हैं आप शॉर्ट 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 डिस्टेंस। तो उस पर मूव करना है, ठीक है ना। और इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको लिखते जाना है, और जो सबसे छोटा प्रोबेबिलिटी होगा आपका पहुंचने का T से L तक, वो आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। थैंक यू।